अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें वो हमें कह रहे हैं जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है? इसका फार्मूला होता है जो है जी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये वाली इक्वेशन अगर तो हमारे पास इसका पहला जो वर्ड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता, प्योर जो है सही स्क्वायर होता हमारे पास। यहाँ पे 7 है, आपको पता है कि 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए अगर तो यहाँ पे 4 होता तो वो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 है तो 9 हो जाता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर तो ये वाले लफ्ज़ होते तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अभी है ये 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए 7 को ख़त्म करने के लिए हमने इसको ऐसे लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है कि हमारे पास 7 ख़त्म हो जाए और हमारे पास पीछे सिंपल रकम रह जाए। डिवाइड अगर किसी और लफ्ज़ से करेंगे तो आपको पता है 7 के ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम इसको 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखते हैं तो हम क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट लाजमी किया करें, ताकि क्वेश्चन को हम लिख के ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं लग जाते। ये हमारे पास है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे हम 7 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0/7। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 7 तीनों वर्ड्स का है, तो इसलिए ये आ जाएगा 7x स्क्वायर ओवर 7। ठीक है, प्लस 2/7 x माइनस 1/7। ये 0 है, 0 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये हमारे पास सिर्फ 0 ही आ जाता है। अब ये 7 ऊपर है, नीचे है, 7 1 जा 7, 7 की कटिंग हो जाएगी। ये 2 है, 2 ना 3 उसके टेबल में आता है 7 के, और ना ही 7 2 के टेबल में आता है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/7 x माइनस 1/7 इक्वल है 0 के। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं। ये है जी, देखें अगर तो ये हमारे पास आपको पता है ये फार्मूला आपको अगर आता है तो ये जो b होता है ये हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता। अगर तो माइनस का भी है तो ये वाला साइन 2 के आगे जो साइन है ये चेंज होता है, प्लस हमेशा जो b है वो हमेशा प्लस में ही होता है। लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास b जो है वो माइनस है, इसलिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये वाला लफ्ज़ जो है यहाँ पे प्लस का लाना है। प्लस का लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, फिर कुछ ऐसा वर्ड ऐड करेंगे कि जो हम दोनों साइडों पे उसका स्क्वायर भी ले सके और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2/7 x इक्वल है 1/7 के। अब हमारे पास ये है, आपने क्या करना है, जो दरमियान वाला क्वेश्चन है इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास जो तीसरा लफ्ज़ है यहाँ पे जो तीसरा लफ्ज़ लाना है, क्योंकि फार्मूला हमने बंद करना है तो उसके लिए हमें 3 लफ्ज़ चाहिए। अभी ये 2 लफ्ज़ हैं, अगर इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये फिर माइनस का हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का कुछ ऐड करना है। तो इसको तीसरा लफ्ज़ जानने के 2 तरीके होते हैं। आप क्या करें, ये रफअमल में मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2/7 और यहाँ पे है x। ठीक है, जो तीसरा लफ्ज़ है वो हमने प्लस में मालूम करना है। आपको पता है कि पहली रकम यहाँ पे a है, यहाँ पे ये 2, ये इतना फार्मूला लगा हुआ है, ये वाला लफ्ज़ जो है वो मालूम नहीं है, ये हमने खुद मालूम करना है। तो आप इसको फार्मूले में पुट कर दें, a प्लस ये 2 फार्मूले का, यहाँ पे a पुट करें, यहाँ पे आप b पुट करें। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पार्ट है, ये आपसे खुद ही मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2ab तो है। ये 2 फार्मूले का मैंने लिख दिया, a है मेरे पास x, इस वाली में आ जाएगा, पीछे जो बचेगा आप वो उसको b बनाएंगे। ठीक है, वो होगा ही b आपके पास।
अब यहाँ पे मेरे पास बचा है 1/7, ठीक है, क्योंकि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आ जाएगा, साथ ऐसा x आ जाएगा और नीचे डिवाइड 7 से हो रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे जो हमारा तीसरा लफ्ज़ है वो 1/7 है, ठीक है। अब 1/7 है, इसको फार्मूले में पुट करेंगे। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप जो दरमियान वाली रकम है उसके जो नंबर्स हैं, ठीक है, आप उसको डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ, ठीक है। अगर हम इसको 1/2 से कटिंग करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, पीछे जो मेरे पास बचेगा 1/7 बचेगा। यहाँ से भी 1/7 बचा, इस तरीके से भी 1/7 बचा। आपको जो ईजी लगता है आप तरीका वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी रकम है, ठीक है, तीसरी रकम हम अब वो लिखेंगे, वो हम हमारे पास x² प्लस 2/7, ये x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/7, ठीक है। 1/7 देखिए फार्मूला है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, तो हमने यहाँ पे स्केयर में लिखनी है इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/7 और यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे, ठीक है। इधर भी प्लस किया तो दूसरी साइड पे भी प्लस करेंगे 1/7। एक बात रह गई, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, ठीक है। आप पहले लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं था रहा। एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब आप ये ऊपर लिख लेते हैं तो जो चेकर होता है उसको भी समझ आ जाती है कि आपने ये स्टेप कहाँ से कैसे कैसे किए हैं, ठीक है। एडिंग 1/7 और स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइडों पे हमने उसको प्लस कर दिया। अब ये तो हो गया हमारा फार्मूला कंप्लीट। अब हम इसको बंद करते हैं। बंद करने का क्या आसान तरीका होता है, एक ये वाला स्क्वायर लेते हैं, एक ए लेते हैं, बी लेते हैं, दरमियान में जो 2 के साथ साइन होता है वो वाला हम इसको इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस वाली को सॉल्व करते हैं, 1/7 प्लस इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं, 1 का आएगा तो 1, 7 का ख़त्म करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1/x², इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। उतनी देर में हम दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/7 प्लस 1/49। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 और 49 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 7 और 49 का एलसीएम लेंगे, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 7 1 जार 7। इसका एलसीएम आया हमारे पास 7 7 जार 49, 49 इसका एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, 7 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है, 49 आए, 49 7 7 जार 49 आता है, जो 7 आया उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जार 7 आ जाएगा। उसके बाद 49 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है, 49 आए, 1 तक पढ़ा जाता है, उस 1 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जार 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, आगे है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8/49। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका लेना है जी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना है हमने, तो हमें इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमने इसका स्क्वायर लेना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और यहाँ पे आ जाएगा 8/49 और इसके भी ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से काट जाता है, पीछे हमारे पास सिंपल रकम बचेगी 1/7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 49 तो 7 का स्क्वायर होता है लेकिन 8 नहीं होता है, 8 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, ठीक है। 8 के ये फैक्टर बने हैं तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 स्क्वायर होता है 7 का,
सॉरी 49 स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/7। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक आ जाएगा 2 का स्क्वायर और एक सिंपल फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब ये वाला √2 का भी है और 7 का भी है, ये दोनों काट जाएंगे, पीछे मेरे पास बचेगा x प्लस 1/7। ठीक है, और दूसरी साइड पे मेरे पास बच गया 2 और 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ गया √2 आ गया। ठीक है, मेरे पास ये वाली रकम बच गई। अब मैंने इसका स्क्वायर ख़त्म किया है, तो स्क्वायर जब मैं इसका ख़त्म करूँगी तो मेरे पास प्लस माइनस में आएंगी ये दोनों रकमें। ठीक है, मैंने बाद में आपको बताया इसीलिए ताकि आपको साथ साथ याद रहे कि ये प्लस माइनस में क्यों आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं, x प्लस 1/7 प्लस माइनस 2 √2 और यहाँ पे आ जाएगा 7। x इसी साइड पे रहेगा, ये यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1/7 हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 √2 और नीचे आ जाएगा 7। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल है 0 के, और साथ कह रहे हैं जी a नॉट इक्वल है 0 के। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर ले सकते हैं, अगर नहीं है तो जो यहाँ पे लफ्ज़ होगा हमने उसको उसी पे ही डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड। ठीक है, सॉल्व नहीं लिखा हमने, सॉल्व करके हमने लिखना था। यहाँ पे आ जाएगा ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल है 0 के। ठीक है, डिवाइड किया तो नीचे आ जाएगा a, यहाँ सब पे नीचे आ जाएगा a और यहाँ पे भी आ जाएगा a। ठीक है, साथ हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा a एक ऊपर है, इसको पहले खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ax² a प्लस 4/ax माइनस a/a और इधर आ जाएगा 0/a। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने डिवाइड किया, a एक ऊपर है एक नीचे है, कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 4/ax और यहाँ पे एक ऊपर है एक नीचे है, काट जाएंगे, a1 जार a, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जैसा कि यहाँ पे माइनस का है, हमें यहाँ पे प्लस का चाहिए था, इसलिए हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। a4/ax इक्वल, ये यहाँ पे प्लस माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। अब सेम इसी तरह हमने, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि दरमियान वाली जो रकम है आप उससे तीसरी रकम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे 4/a है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/2 के साथ, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, ये आ जाएगा, तो पीछे मेरे पास बच गया 2/a आ गया। अब मैं इसको 2/a को दोनों साइडों पे ऐड करूँगी। ठीक है, स्क्वायर बना के यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 2/a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 4ax प्लस, ठीक है, 2/a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 था, प्लस का 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इसको फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में पुट करेंगे तो हमने एक ये a वाली रकम लेनी है, एक b लेना है और साइन जो लेना है ये दरमियान वाला लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इसको खोलते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और a का आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये a स्क्वायर हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली रकम ऐसे ही रिपीट होगी तो इसका एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर।
ए का 1 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना कि ए स्केयर आए, तो वो ए स्केयर आएगा, उस ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्केयर आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये वाली रकम लिखते हैं x प्लस 2 ओवर 9 सॉरी ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए स्केयर। अब हम दोनों साइडों पे इसका स्केयर लेते हैं, स्केयर रूट लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइडों पे स्केयर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 ओवर a का होल स्केयर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, सेम इसी तरह a प्लस 4 ओवर a स्केयर का होल स्केयर। ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 ओवर a, इसका ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये ऊपर तो है लेकिन ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो सिंपल फॉर्म होते तो ये इसके साथ कट जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे है, ये अंडर रूट इसका भी है उसका भी है, सेपरेट करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 4 और यहाँ पे भी सेपरेट करते हैं ए का होल स्केयर, ये स्केयर इसके साथ कट जाएगा। यहाँ पे बच गया x प्लस 2 ओवर a, ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4, इसका अंडर रूट नहीं हमने ख़त्म किया, नीचे सिर्फ ए बच गया। अब ये वाली रकम x इसी साइड पे रहेगा और सिंपल फॉर्म को हम उस साइड पे ले जाएंगे, या आ जाएगा इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस और यह आ जाएगा a प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों देखें प्लस और माइनस के, ठीक है, ये भी a है ये भी a है, दोनों सेम है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये आपका आंसर बन जाएगा, अगर आप नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है, एक लाइन में दोनों है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्केयर प्लस 4, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेंगी और आप स्टेप बाय स्टेप जो है मैथ के क्वेश्चन को समझने लगेंगे। हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बोर्ड के पेपर में आएंगे, उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, एक्स्ट्रा हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप आसान लफ्ज़ों में क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं आसान से आसान तरीके में से, तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी समझ आती है या नहीं आती, ठीक है, क्योंकि मैं आसान से आसान लफ्ज़ यूज़ करके वर्ड बोल के आपको उनसे समझाती हूँ, ताकि आप जो स्टूडेंट मैथ को सर पे सवार कर लेते हैं कि पता नहीं मैथ में कौन से पहाड़ हमने तोड़ने हैं या पता नहीं क्या क्या करना है, उनके लिए ये आसान से आसान वर्ड्स में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको समझ आ जाती है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वही है, देखें इसमें 11 है, अगर तो सही स्केयर होता तो यहाँ पे कुछ और वर्ड होता ताकि हम उसका स्केयर ही ले सकें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 11x स्केयर, ठीक है, -34x प्लस 3 इक्वल है 4 के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जी डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 11 ओवर x माइनस 34x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 0 ओवर 11। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, 11 ओवर x स्केयर और नीचे आ जाएगा 11 माइनस 34 ओवर x, नीचे आ जाएगा 11 प्लस 3 ओवर 11 और यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जी। ये आ जाएगा, ये एक प्लस ऊपर है एक नीचे, 11 1 11, यहाँ पे आ गया x स्केयर माइनस 34 ओवर 11
और यहाँ पे आ गया +3/11 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गई सिंपल रकम। सिंपल रकम, अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले बाकी सवालों में यहाँ पे प्लस का साइन था, सॉरी माइनस का साइन था, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन आ गया। अब हमें दूसरा तरीका नहीं करना पड़ेगा, तो हमें दूसरा तरीका करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता और 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें इसको उसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा x² - 34 और यहाँ पे आ जाएगा 11x, ये यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 34/11 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी दरमियान वाली रकम कौन सी है। यहाँ पे आ जाएगा 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14। ठीक है, यहाँ पे बच गया मेरे पास 17/11। अब मैंने क्या करना है, मैंने 17/11 को दोनों साइडों में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एडिंग। ठीक है, एडिंग 17/11 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x² - 34/11 x + 17/11 का स्क्वायर इक्वल है -3/11 + 17/11 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले को बंद करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x, दरमियान में जो साइन होगा वही लिया जाएगा, 17/11 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी साइड पे इसको सॉल्व करते हैं, 3/11 ये प्लस आ जाएगा, 17 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 17 का स्क्वायर आ जाता है 289। ठीक है, 11 का ख़त्म करेंगे तो 121 आ जाता है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, x - 17/11। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, अब ये 11 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 11 और 21 का, 121 का, 11 1s are 11, 11 11s are 11, 1s are 11 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 का टेबल। अब हमने वहाँ तक पढ़ना है, 121 आए तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, 121 जा 121 तो 289 ऐसे ही आ जाएगा। x - 17, ठीक है, 17/11 इसके नीचे नहीं था, साथ आ जाएगा x²। अब इसको प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 256 और यहाँ पे आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब हम इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट लेना है इसका। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 17/11 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 256 और नीचे आ जाएगा 121 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये इसके साथ काट जाएगा, पीछे बच गया x - 17/11 प्लस माइनस आ जाएगा जी। अब ये देखें 256 का हम एलसीएम लेते हैं, 256 का तो ये आ जाता है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। ठीक है, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 6 are 12, 2 8s are और नीचे आ जाएगा 2 4s are 8 और 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हैं। अब हम इस 8 का दो के हिसाब से स्क्वायर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 1 2 4 6 और 8 होगी। 8 ये थे हमारे पास। इसी तरह हम 11 का एलसीएम लेंगे, 121 का एलसीएम ऊपर लिया हुआ है तो वो 11 × 11 आता है तो ये 11 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं,
x माइनस 17/11। ये स्केयर इसके साथ काट जाएंगे अंडर रूट के साथ, ठीक है। इसका भी काट जाएगा, पीछे मेरे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। यहाँ पे आ जाएगा 16/11, साथ में आ जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है। अब ये x इधर ही रहेगा। अब ये जो 17 है दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ 17/11 प्लस माइनस 16/11। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे भी सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है, कैसे इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास प्लस और माइनस में 17, ठीक है। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में दो रकमों में निकालते हैं। एक है हमारे पास प्लस में और एक है माइनस में। एक है प्लस 11 प्लस 16, ठीक है, अवर 11। दूसरी साइड पे हम माइनस का करते हैं 17/11 माइनस 16/11, ठीक है। दोनों सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, 17 प्लस 16। इसी तरह सेम नीचे दोनों सेम है तो एक ही लाइन में लिखेंगे 17 माइनस 16, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको ऐड करते हैं, 17 और 16 को ऐड करेंगे तो 33 आ जाता है 11। और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 17 में से 16 माइनस करते हैं तो 1/11 आ जाता है। 11 1 ज़ार 11, 11 3 ज़ार 33। एक हमारे पास आ गया 3, दूसरी साइड पे 1/x, ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया मज़ीद, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।